इस कहानी की शुरुआत में हम वुजिंग और पिगी को देखते हैं। वुजिंग पिगी को बता रहा होता है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था तो उस समय ऊर्जा प्रकाश के रूप में तैर रही थी और जो ऊर्जा नीचे डूब गई उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ और उसी समय यूंडी नाम का एक डीमन पैदा हुआ जो बहुत शक्तिशाली था। वो जहाँ भी जाता था वहाँ के सभी जीव जंतु डीमन बन जाते थे, इसीलिए वो तीनों लोग को सम्मिलित करने के लिए निकल पड़ा ताकि वो स्वर्ग पर राज कर सके। तो उसे रोकने के लिए बुद्धिस्ट आए लेकिन वो नाकाम रहे, यहाँ तक कि उसे हेवन के सोल्जर भी नहीं रोक पाए। तो बुद्ध के एक शिष्य ने उसे कैद करने के लिए एक महान बलिदान चुना जिसमें उसकी आत्मा की मदद से उस डेमन यूंडी को पृथ्वी के अंदर दफन कर दिया गया। पर जहाँ उसे दफन किया गया था वहाँ की भूमि काली और बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी और इस पुस्तक के अनुसार यूंडी पूरी दुनिया को डेमन में बदल सकता है। जब ये कहानी पिगी सुनता है तो वो उससे कहता है कि तुम ये कहानी बार बार उसे नाम चेंज करके सुनाते हो और उसकी किताब छीन लेता है। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद हम एक शांत स्वभाव के बुद्धिस्ट मास्टर को देखते हैं जो अपने एक शिष्य सन वुकोंग का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे पिगी और वुजिंग लड़ते हुए पहुँचते हैं। दरअसल पिगी और वुजिंग भी उस मास्टर गोल्डन सकाड़ा के शिष्य होते हैं। और इसके बाद हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर सन वुकोंग को देखते हैं जो बादलों को चीरते हुए पेड़ और पहाड़ों से होते हुए तूफान से भी तेज बिजली की रफ्तार में एंट्री करता है और अपने मास्टर को पीने के लिए पानी देता है। दरअसल वो उतनी दूर पानी लाने के लिए ही गया था और जब ये बात पिगी और वुजिंग को पता चलती है कि वुकोंग उतनी दूर सिर्फ पानी लाने के लिए गया था तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। अगले दिन वो लोग वुजुआंग मंदिर में जाते हैं और जब वो लोग वुजुआंग मंदिर में पहुंचते हैं तो वहाँ मंदिर के दो यंग रक्षक आते हैं जो उन्हें मंदिर के अंदर ले जाते हैं। वो मंदिर काफी बड़ा होता है। पिगी और सन वुकोंग वहाँ पे बहुत शरारत करते हैं और उनकी इजाजत के बिना ही वहाँ की चीजों को छूने लगते हैं। और वहीं हम उनके मास्टर को देखते हैं जो एक पवित्र झील की ओर सर झुकाते हुए आराधना करते हैं। उसके बाद हम पिगी को देखते हैं जो सन वुजुआंग को बताता है कि हमारे मास्टर जो उनकी मदद करने आए हैं उसके बदले में हमें एक खजाना मिलेगा जो एक फल के रूप में है। और जब उस मंदिर के रक्षक फल को तोड़ने के लिए पवित्र पेड़ के पास जाते हैं तो उनके पीछे पिगी और सन वुकोंग भी टिड्डे के रूप में चले जाते हैं। और जब वो लोग उस पवित्र पेड़ के पास पहुंचते हैं तो वो उसे देखकर बहुत अचंभित होते हैं क्योंकि पवित्र पेड़ बहुत सुंदर होता है और उसके फल भी बहुत ही अनोखे होते हैं। और जब वो रक्षक वहां से चले जाते हैं तो पिगी और सन वुकोंग चुपके से उस पवित्र पेड़ के पास जाते हैं और उसके फल को खाने की कोशिश करते हैं। और जब सन वुकोंग फल को तोड़ता है तो वो फल नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो पिगी उसे लेने जाता है वो फल कहीं गायब हो जाता है। तो सन वुकोंग समझ जाता है कि ये स्थान एक मायावी स्थान है। तो उसके बाद वो वहाँ के भूमि से वहाँ के भूमि रक्षक को निकालता है और उससे अपने फल मांगता है। तो वो भूमि रक्षक वुकोंग को बताता है कि ये सपोदिला नामक फल है जिसे जिनसेंग का फल कहते हैं और इसका पवित्र पेड़ लगभग 10,000 साल में तैयार होता है और इस पवित्र पेड़ पर केवल 30 ही फल लगते हैं और उसके एक फल के खाने से ही उसकी उम्र 47,000 साल तक बढ़ जाएगी। तो उसके बाद सन वुकोंग तुरंत 3 जिनसेंग के फल को तोड़कर अपने साथ ले जाता है और अपने दोस्तों के साथ उसे खा जाता है। और जब ये बात मंदिर के उन रक्षक को पता चलती है कि फल की चोरी हो गई है तो इसे कंफर्म करने के लिए वो फलों को काउंट करते हैं जिसमें उन्हें 4 फल कम मिलते हैं। और जब रक्षक उन तीनों से जिनसेंग फल के बारे में पूछते हैं तो मंकी वुकोंग कहता है कि हाँ उसने एक फल को खाया है, उसमें हैरान होने वाली क्या बात है। तभी वहाँ वुकोंग के मास्टर गोल्डन सकाड़ा आ जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो रक्षक उसे बताते हैं कि इस मंकी ने जिनसेंग के 4 फल चुराए हैं। तो मंकी वुकोंग कहता है कि उसने सिर्फ 3 तोड़े थे और इसी बात पर उनमें बहस हो जाती है और वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। और वो रक्षक वुकोंग को शैतान और तुच्छ बोलता है जिससे वुकोंग को बुरा लग जाता है और वुकोंग जाकर पवित्र पेड़ के सारे फल को नष्ट कर देता है और उस पेड़ को अपनी जादुई छड़ी से जड़ से उखाड़ देता है। तभी वहाँ उस मंदिर के रक्षकों के मास्टर और पृथ्वी के देवता जिन्युआनजी अपने शिष्यों के साथ आ जाते हैं। तो वो रक्षक उन्हें बताते हैं कि गोल्डन सकाड़ा के 3 शरारती शिष्यों ने जिनसेंग का फल चुराया है और उनका एक शिष्य वुकोंग पवित्र पेड़ को नष्ट कर दिया है। तो वो तुरंत अपने शिष्यों से उस पेड़ की सतह पर दानव रक्षक कवच बनाने को कहता है ताकि डेमन यूंडी आजाद ना हो। और जब गोल्डन सकाड़ा जिन्युआनजी को देखता है तो वो उनसे माफी मांगता है। जिन्युआनजी गोल्डन सकाड़ा से कहता है कि हमने आपके साथ शिष्टाचार का व्यवहार किया और आपके तीनों शिष्यों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया और वो उन तीनों को सबक सिखाने के लिए उन्हें कैद कर देता है। तभी इधर जिन्युआनजी के शिष्यों का रक्षक चक्र टूट जाता है और उस पवित्र पेड़ के जड़ से यूंडी आजाद हो जाता है और वो मास्टर सकाड़ा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इधर वुकोंग कैद से निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था। तो जिन्युआनजी वुकोंग से कहता है कि बड़े मुश्किल से यूंडी कैद हुआ था
और तुमने पवित्र पेड़ को उखाड़कर उसे आजाद कर दिया। अब वो तीनों लोग को एक करने की कोशिश करेगा जिससे पृथ्वी का नाश हो सकता है। तो वुकोंग कहता है कि आप तो देवताओं के पूर्वज हैं, तो फिर डरते क्यों हैं? मैं अपने मास्टर को बचा लूंगा और आप मुझे यहाँ से निकालिए। और अगर वो उसे वहाँ से निकाल देगा तो वो युंडी को भी कैद कर सकता है। इस पर जेनुआनजी कहता है कि यदि तुम युंडी को कैद करने में असफल हुए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पर्वतों के नीचे कैद कर दूंगा। तो वुकोंग कहता है कि उसे ये चुनौती स्वीकार है और उसके बाद जेनुआनजी वुकोंग को आजाद कर देता है। तो वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जेनुआनजी फौरन अपने शिष्यों को स्वर्ग के देवता जेड सम्राट के पास इस खबर को पहुंचाने को भेजता है। और इधर युंडी जहाँ से भी गुजरता है वहाँ के सभी जीव जंतु उसके डेमन शक्ति के वश में हो जाते हैं। युंडी मास्टर गोल्डन सकाडा को लेकर पर्वतों के बीच छुप जाता है। वहाँ पे और भी बहुत सारे डेमंस होते हैं। वो सारे डेमंस युंडी को समुद्र का एक विशालकाय जीव समझ रहे थे। तभी उनका सरदार उन्हें बताता है कि ये कोई समुद्री जीव नहीं बल्कि उनके पूर्वज युंडी हैं। अपने पूर्वज को देखते ही सभी डेमंस अपना सर झुका लेते हैं। तो युंडी उन्हें बताता है कि वो कई साल तक भूमि के अंदर कैद रहा जिसकी वजह से उसका रूप बदल गया है और जब तक उसका असली रूप वापस नहीं आ जाता तब तक वो लोग गोल्डन सकाड़ा का ध्यान रखे और 3 दिन बाद वो तीनों लोग को मिलाएगा जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हम वुकोंग और उसके दोनों साथियों को देखते हैं जो युंडी की तलाश में निकले होते हैं। तभी वुजिंग के बास्केट से एक छोटा सा जीव निकलता है जो उन्हें बताता है कि वही तो पवित्र आत्मा है जिसने युंडी को कैद किया था। तो उस पवित्र आत्मा के बात पर वुकोंग को विश्वास नहीं होता है और वो उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद वो भूमि के देवता को निकालता है और उससे युंडी का पता पूछता है। तो वो बताता है कि युंडी पर्वतों के बीच में छुपा है। तो वो तीनों उसकी तलाश में पर्वतों की ओर निकल पड़ते हैं और ये बात युंडी को पता चल जाती है कि उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश की है। तो युंडी अपने डेमन सैनिकों को उस पवित्र आत्मा को खत्म करने के लिए भेजता है। उधर हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा सन वुकोंग और उसके दोस्तों के साथ एक गांव में पहुंचता है जहां उस गांव के लोग वुकोंग और उसके दोस्तों को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। तभी वहां पे युंडी के डेमंस आ जाते हैं। तो वुकोंग उस पवित्र आत्मा को छुपा देता है और वो उन डेमन से लड़ने लगता है और वहीं गांव के लोग उनकी काली शक्तियों के वश में होने लगते हैं। तभी कुछ डेमंस उस पवित्र आत्मा के पीछे लग जाते हैं और जैसे ही वो डेमंस उस पवित्र आत्मा को पकड़ने ही वाले होते हैं तभी वहां पे वुकोंग आ जाता है और उन्हें मार भगाता है। और वहीं हम उस पवित्र आत्मा को देखते हैं जो उस गांव के लोगों की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। उसके बाद वो पवित्र आत्मा अपने शक्तियों से उस गांव के लोगों को ठीक कर देता है। इसके बाद हम उन डेमंस को देखते हैं जो युंडी को बताते हैं कि वो लोग उस पवित्र आत्मा को पकड़ने ही वाले थे। तभी वहां किंग वुकोंग आ गया और उसे बचा लिया। ये सुनकर युंडी बहुत नाराज होता है। उसके बाद वो उस पवित्र आत्मा को खत्म करने के लिए अपनी काली शक्तियों को भेजता है। इधर हम वुकोंग और उसके दोस्तों को देखते हैं जो युंडी को पता लगाने के लिए पर्वतों के देवता के मंदिर में जाते हैं, लेकिन वो देवता वहां पे नहीं होता है। तो वुकोंग पिगी और वुजिंग को बाहर उस देवता का पता लगाने के लिए भेजता है। तभी वहां पे युंडी की काली शक्ति आती है और उस पर्वतों के देवता के मूर्ति में समा जाती है। और जैसे ही वो काली शक्ति उस पवित्र आत्मा को मारने जाता है पर वुकोंग उसे बचा लेता है और उनके बीच में फाइट होने लगती है। तभी वहां उनके दोस्त भी आ जाते हैं जो वुकोंग के साथ मिलकर उस काली शक्ति से लड़ने लगते हैं। और जैसे ही वुकोंग उस देवता के सर पर अपनी जादुई छड़ी से वार करता है उस देवता के शरीर से वो काली शक्तियां निकल जाती है और वो पर्वतों के देवता अपने होश में आ जाता है। तो वुकोंग उससे युंडी का पता पूछता है। वो देवता उसे एक मिलेनियम नाम के पर्वत की ओर इशारा करते हुए बताता है कि युंडी उसी पर्वत पर है। और इसके बाद हम वही मिलेनियम पर्वत को देखते हैं जहाँ डेमंस की एक झुंड उनके पूर्वज युंडी के आजाद होने का जश्न मना रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि युंडी अपने असली रूप में आ जाता है। और इधर रास्ते में वो पवित्र आत्मा वुकोंग से पूछती है कि तुम्हारा नाम वुकोंग किसने रखा? तो वो बताता है कि उसके मास्टर ने उसका नाम रखा है। वुकोंग उस पवित्र आत्मा से कहता है कि उसका नाम किसने रखा ये जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके बारे में जानना है। तो वो पवित्र आत्मा कहती है कि क्या तुम अपने बारे में जानते हो? तो वुकोंग कहता है कि हाँ, वो अपने बारे में सब कुछ जानता है। वो कहता है कि वो एक दानव है, एक कुटिल दानव जो एक बाल वाले पत्थर से पैदा हुआ है। तो इस पर वो पवित्र आत्मा कहती है कि नहीं, वो लोग बुरे दानव हैं, लेकिन तुम्हारे पास दिल है और तुम एक अच्छे दानव हो। इसके बाद वो पवित्र आत्मा सोने चली जाती है और जैसे ही वो पवित्र आत्मा सो जाती है उसे सुरक्षा कवच लगाकर वुकोंग अपने साथी के साथ मिलेनियम पर्वत पर चला जाता है, क्योंकि वुकोंग नहीं चाहता था कि उसके साथ वो पवित्र आत्मा भी जाए, क्योंकि वो बहुत छोटी एक बच्चे के रूप में होती है। इसके बाद वुकोंग, पिगी और वुजिंग तीनों मिलेनियम पर्वत पर पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे डेमंस होते हैं
वो तीनों मिलकर उन सबसे लड़ने लगते हैं और जब पिगी दानवों को मारने जाता है तो उसे एक मामूली सा पिगी समझकर वो दानव उसे मारने लगते हैं। तभी वो पिगी एक विशालकाय रूप धारण करता है और उन दानवों को अपने पैरों तले कुचलने लगता है। और इधर वुकोंग अपनी जादुई छड़ी से दानवों को बहुत बुरी तरह मारता है और उसके बाद वुकोंग अपने बाल की मदद से अपने जैसे कई मंकी किंग बनाता है जो पूरे दानवों में भगदड़ मचा देते हैं। तभी वहाँ पे युंडी आ जाता है और वुकोंग से उस पवित्र आत्मा को मांगता है। तो वुकोंग युंडी को मारने के लिए जाता है जहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी वुकोंग के दोस्त आ जाते हैं जो वुकोंग के साथ युंडी से लड़ने लगते हैं, पर युंडी अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। वो उन तीनों को मारकर लहूलुहान कर देता है। इसके बाद युंडी की नजर उस पवित्र आत्मा पर जाती है तो वो उस पवित्र आत्मा की ओर जाने लगता है, पर वुकोंग उसे रोकने की कोशिश करता है। इस पर युंडी दोबारा से वुकोंग को बहुत मारता है और जब वुकोंग के दोस्त उसे बचाने जाते हैं तो युंडी पिगी और वुजिंग को जान से मार देता है। और इसके बाद जब वो उस पवित्र आत्मा को लेने जाता है तो वो उसे नहीं ले पाता क्योंकि वो पवित्र आत्मा एक सुरक्षा कवच में होती है। तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सुरक्षा कवच को अंदर से जलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ वुकोंग आ जाता है और उस पवित्र आत्मा को अपने नीचे छुपा लेता है। वो पवित्र आत्मा देखता है कि वुकोंग अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। तभी युंडी वहाँ पे वुकोंग के मास्टर को लेकर आता है और उसके सामने ही वो उसके मास्टर को मार देता है। इसके बाद वो पवित्र आत्मा अपनी सोल वुकोंग को दे देती है, लेकिन वुकोंग उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके ऐसा करने से पवित्र आत्मा मर जाती। इसके बाद युंडी वुकोंग को जैसे ही मारने वाला होता है तो वो पवित्र आत्मा युंडी को रोकने की कोशिश करता है, पर युंडी उस पवित्र आत्मा को भी मार देता है जिससे उसकी सोल निकलकर वुकोंग के शरीर में चली जाती है और इसकी वजह से वुकोंग एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। और इधर युंडी तीनों लोग को मिलाने लगता है। तभी उसे रोकने के लिए वुकोंग आ जाता है और अपनी जादुई छड़ी से युंडी पे एक वार करता है और उसके बाद उन दोनों में एक खतरनाक फाइट होती है जिसमें वुकोंग अपने जादुई छड़ी से युंडी पर कई वार करता है और अंत में वो उसके सिर पे ऐसा वार करता है जिससे युंडी की मौत हो जाती है। युंडी के मौत के बाद वहाँ के सारे काले बादल छट जाते हैं और उसके बाद वुकोंग के दोस्त भी जिंदा हो जाते हैं जो अपने मास्टर के खो देने की वजह से रोने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है और जब वुकोंग पीछे देखता है तो उसके पीछे उसका मास्टर गोल्डन सकाडा होता है, जिन्हें देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद हम दया की देवी को देखते हैं जो वुकोंग के हाथ में उस पवित्र पेड़ के पवित्र आत्मा को उस पेड़ के जड़ में डालती है जिससे वो पवित्र पेड़ एक बार फिर से उग जाता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।